प्रेज द लॉर्ड। पास्टर डेविड बोल रहा हूँ इस वक्त। मैं ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च मुंब्रा की ओर से मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। और फिर से एक बार परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो कि उसने हमें सुरक्षित रखा। इस महामारी के समय भी परमेश्वर ने हमें बचा के रखा, सुरक्षित रखा, इसलिए उसके नाम को धन्यवाद देते। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सुंदर समय के लिए परमेश्वर। प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, तू हर एक चीज़ का ताबा लेने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस वक्त प्रभु यीशु मुझसे बात कर, हमसे बात कर। प्रभु यीशु, हमें तेरी ज़रूरत है परमेश्वर। प्रभु यीशु, इस वक्त प्रभु यीशु हर एक चीज़ों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो सुनने वाले लोग हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक बात में प्रभु तेरी महिमा होने दे, ये प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त आज जो हमारा जो विषय है वो ये है कि प्रभु भोजन। प्रभु भोजन एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी है और बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी प्रभु भोजन के साथ जुड़ी हुई है। कई लोग इस प्रभु भोजन को दोषीपन की भावना में लेते हैं, कई लोग ट्रेडिशन के तौर पे लेते हैं, कई लोग एक लेना है करके लेते हैं। लेकिन असल में क्या है प्रभु भोजन, आज वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे। और एक बात पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं आज आपसे कहूँगा वो बाइबल के हिसाब से कहूँगा। बाइबल को छोड़कर कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं करूँगा। जो भी परमेश्वर के वचन में लिखा है वही सत्य है और वही हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है। इस वक्त प्रभु भोजन यानी कि खाना, और प्रभु भोजन को परमेश्वर ने इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि जो पहला पाप है इस दुनिया में हुआ वो खाने की वजह से हुआ। आदम और हवा ने वो फल खाया और इस संसार में पाप आ गया। और जब खाने की वजह से पाप आ गया तो परमेश्वर ने उसका इलाज भी खाने के हिसाब से किया। अगर खाने की वजह से पाप आया है तो खाने की वजह से पाप जाएगा भी। ठीक उसी तरह से जैसे हम कभी बीमार गिरते हैं कुछ गलत चीज़ें खाकर, कभी कभी फूड पॉइजनिंग होता है, कभी कुछ हो जाता है, और कभी कुछ गलत होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर हमें क्या करता है, दवा गोली देता है और दवा गोली के द्वारा हम ठीक होते हैं। यानी कि खाने के द्वारा बीमारी आ गई और खाने के द्वारा बीमारी गई। तो आज हम लोग देखते हैं कि खाना क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि फल खाने की वजह से पाप आ गया। दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे, याकूब ने एक मसूर के दाल के वजह से, मसूर के दाल के बदले में अपने पहिलौठा होने का एसाव ने अपने पहिलौठा होने का जो हक है वो एक मसूर के दाल के बदले में बेचा। उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय 29 से लेके 34 तक हम पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और उसके बाद इस्राएल लोगों ने स्वर्गीय रोटी खाई, मन्ना खाया। परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, फिर भी वो लोग कुरकुर करते थे और बोले मन्ना रोज रोज मिल रहा है हमको, हमें चिकन दे दो, हमें मटन दे दो। परमेश्वर ने उनको वो इच्छा पूरी की, उनको नॉनवेज मिला, मच्छी मटन मिला, लेकिन एक ही झटके में 23,000 लोग मर गए। उसके बाद अकाल में इतना प्रॉब्लम आया था। दूसरे राजा की किताब में अगर हम पढ़ेंगे 6 अध्याय 28-29 में, वहाँ पर खाने की वजह से इतना प्रॉब्लम हो गया कि लोग एक दूसरे के बच्चे को मारकर खाने लगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब एलिया नबी उसको जब इजबेल रानी ने जब धमकी देने के बाद क्या हो गया, वो डर के मारे एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया थक के और बोला प्रभु मुझे मार डाल। लेकिन परमेश्वर ने उसको 2 बार खाना खिलाया। वो 2 बार खाना खाने के बाद वो 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर का जो पहाड़ है होरेब, उस होरेब नाम के पहाड़ के ऊपर हो गया। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे तो खाना जो है, रोटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम लोग रोटी के लिए भागदौड़ करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल, ये आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ज़रूरतें हो चुकी है। इसमें रोटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कपड़े के बगैर, मकान के बगैर, मोबाइल के बगैर जी सकते हैं, लेकिन आप रोटी के बगैर नहीं जी सकते। और दिन भर आदमी रोटी कमाने के चक्कर में भागते रहता है, धोखा देता है, लालच करता है, सब कुछ हो जाता है। यानी कि रोटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए अभी हम नए नियम में जाते हैं सीधा प्रभु भोजन की ओर पे।
जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में लिखा है, 22 लूका के 22 में लिखा है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे मत्ती में लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर इन तीनों अध्यायों में देखेंगे आप, अगर मत्ती, मार्क और लूका में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ये मालूम पड़ता है कि सबसे पहले ये यीशु मसीह की देह है जो मेरे लिए दी जा रही है। दूसरी बात, ये वाचा का लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तीसरी बात, ये जो वाचा की लहू के द्वारा जो लहू के द्वारा जो वाचा बनी है, ये नई वाचा है। चौथी बात, यीशु मसीह ने कहा कि मेरी याद में किया करो। और पांचवी बात, जहाँ जहाँ प्रभु भोजन होता है वहाँ वहाँ यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह ने देह के द्वारा, यीशु मसीह ने देह हमारे लिए दी और उसके लहू के द्वारा एक नई वाचा बनी। पहले क्या होता था, पुराने नियम में साल में एक बार इस्राएल लोगों के लिए महायाजक जो था, वो महायाजक बलि को चढ़ाता था। वो 365 दिनों के लिए था। लेकिन यीशु मसीह ने जो वाचा हमारे साथ बांधी, वो अनंत काल की वाचा है, सनातन वाचा है, कायम रहने वाली वाचा है। यीशु मसीह का जो बलिदान है वो टाइम में नहीं हुआ। यीशु मसीह का जो बलिदान है आउट ऑफ टाइम हुआ। अगर यीशु मसीह का बलिदान टाइम लिमिट में होता था तो यीशु मसीह को हर साल आकर गुड फ्राइडे के दिन में अपने आप को बलि चढ़ाना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जो है वो आउट ऑफ द टाइम मरा। यानी कि जब 2000 साल पहले मेरा कोई पैदा भी नहीं हुआ था, हमारे खानदान में भी कोई नहीं था, तब यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया। उस वक्त तो मैं हाजिर नहीं था, हमारे खानदान के लोग भी नहीं हाजिर थे, लेकिन यीशु मसीह उस वक्त मेरे पापों के लिए मारा गया। दूसरी बात, यीशु मसीह का स्मरण करने के लिए बोला। तीसरी बात, यीशु मसीह की मौत को जाहिर करने के लिए बोला। क्योंकि आप लोग सभी जो लोग जानते हैं कि जब यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद जो वहाँ पर सिपाही जो पहरा दे रहे थे, उनको याजकों ने क्या किया, पैसा देकर कहा कि तुम ये बोलो कि हम जब सो रहे थे रात को, तब यीशु मसीह के चेले आकर उस शव को उठा के लेके गए। और कई लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐसा बड़ा पंथ है जो ये मानता है कि यीशु मसीह मरा ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने जो कहा, पौलुस ने जो कहा वहां पर, वो लिखा है कि जब जब तुम इस विधि को लेते हो तो याद में यीशु की मौत को प्रचार करते हो। क्योंकि यीशु मसीह के मौत के बाद 700 साल के बाद एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने दावा किया कि यीशु मसीह मरा ही नहीं, उसको जिंदा उठा लिया गया। इसलिए यीशु मसीह की मौत को जाहिर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मौत नहीं है तो पुनरुत्थान नहीं है, और पुनरुत्थान नहीं है तो उद्धार भी नहीं है। यीशु मसीह की जो उद्धार की योजना थी वो कैसे थी कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर हमारे सारे पापों को लिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृत्यु के ऊपर विजयी होकर उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह की मौत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यीशु मसीह की मौत को ही निकाल दिया तो वहां पर पुनरुत्थान नहीं है। और बाइबल कहती है पुनरुत्थान ही हमारे लिए सामर्थ्य है। इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छे अच्छे काम किए, मर गए, उनकी कब्र आज भी है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इसलिए यीशु मसीह की जो मौत को जाहिर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप प्रभु भोजन लेते हैं तब आपको ये समझना चाहिए ये मेरे लिए देह है, ये वाचा का मेरे लहू के द्वारा बनाई गई नई वाचा है, और उसकी याद में ये करना है। और जब जब मैं इसको लेता हूँ उसकी मौत को मैं घोषित करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इन दिनों में कई सारे लोग जो है और कई सारी चीज़ें जो है ऐसी उल्टी सुल्टी हो रही, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा वो और पौलुस ने जो कहा वो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले कुरिन्थियों की किताब उसका 11वां अध्याय और उसमें 17 से लेके 22 तक जो पौलुस कहता है, वहाँ पर लिखा है कि यदि कोई अनुचित रीति से इस चीज़ को ले, यदि कोई अनुचित रीति से प्रभु भोजन को ले तो अपने आप के ऊपर वो दंड लेकर आता है। इस बात के ऊपर हम लोग आगे
थोड़ा चर्चा करेंगे कि यीशु मसीह ने जो कहा और पौलुस ने जो कहा, यानी कि सुसमाचार में मती, मार्क और लुका में जो यीशु मसीह ने प्रभु भोजन लेते हुए कहा वो, और पौलुस ने जो कोरिन्थियंस चर्च के लिए कहा 11वें अध्याय में वो, उसके साथ हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो कोरिन्थियों का जो चर्च था, वो कोरिन्थियों का चर्च एक बहुत बड़ा व्यापारी जहाज का बंदर था। वहाँ पर एक पोर्ट बोल सकते वहाँ पर कि वहाँ पर सब बड़े बड़े शिप्स आते थे, और ऐसा माना जाता है, ऐसा हिस्ट्री बताती है, वहाँ पर कम से कम 1000 वेश्याएं थी जो बोट से आए हुए जो खलासी है, जहाज से आए हुए जो खलासी है, जो बोट के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, वो अय्याशी के लिए उनके पास आते थे। और जब पौलुस ने कुरिन्थ के शहर में जब प्रचार किया तब कई सारे लोग प्रभु में आ गए। इनमें से कई सारे वेश्याएं थी, इनमें से कई सारे लोग जो थे गलत काम करने वाले, पूरे तरह से पापी लोग थे। और ये ऐसे सब लोग जब चर्च में आने लगे तब उनका जीवन तो बदल गया, उनका विश्वास तो बदल गया था, लेकिन उनका जीवन, उनका लाइफस्टाइल कुछ बदला नहीं था। आज उसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि हमेशा जब प्रभु भोजन जब होता है तब ये फर्स्ट कुरिन्थियों का 11वां अध्याय पढ़कर कई लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते, कई लोग इसको गलत समझते, और वो क्या करते हैं कि प्रभु भोजन लेते नहीं, अपने आप को दोषी मानते, और इस तरह से क्या करते हैं, जैसे पौलुस ने कहा वहाँ पर कि अपने आप को जांचे और इस चीज़ में भाग लें, अपने आप को जांचे। यानी कि प्रभु भोजन लेने के टाइम हमेशा जब पहले कुरिन्थियों का 11वां अध्याय जब पढ़ा जाता है तब पास्टर या जो भी वहाँ पर लीडर है वो बोलता है कि आप अपने आप को जांचें। अपने आप को जांचना मतलब क्या है, अभी समझिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि दो व्यक्ति प्रभु भोजन के टेबल के पास आ गए, और प्रभु भोजन के टेबल के पास आने के बाद दोनों व्यक्ति को बोला गया कि अपने आप को जांचो। अभी पहला व्यक्ति क्या कर रहा है, वो पहला व्यक्ति अपना पूरा हफ्ता जो है सोमवार से लेके शनिवार तक मैंने क्या किया, वो क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है कि मैंने आज ये काम किया, ये गलत किया, वो गलत किया, ये सही किया, वो सही किया। वो अपने पूरे हफ्ते को जांच रहा है, और जांचने के बाद उसको ऐसा महसूस होता है कि ओके मुझे आज प्रभु भोजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है, ये हफ्ते में कुछ गलत किया है, तो मुझे आज प्रभु भोजन नहीं लेना चाहिए। और करके वो क्या कर देता है, छोड़ देता है, वो प्रभु भोजन नहीं लेता। और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अपने आप को जांचता है, और वो भी अपने आप को जांच कर वो अपने आप को बोलता है कि नहीं, ये हफ्ता मेरा बहुत अच्छा गया, ये हफ्ते में मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये हफ्ते में कुछ मेरे हाथ से कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं हुआ, तो मैं प्रभु भोजन ले सकता हूँ। कई बार जब पुलपिट से आता है कि अपने आप को जांचो, तो लोग क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर को जांचना चालू करते हैं, जबकि यीशु मसीह ने कहा जब जब तुम इकट्ठा होते हो मेरी याद में किया करो। किसकी याद में? यीशु मसीह की याद में किया करो। लेकिन यीशु मसीह की याद में करने के बजाय हर व्यक्ति अपने कैरेक्टर को जज करता है। हर व्यक्ति अपने कैरेक्टर को जज करता है कि मैंने कहाँ गलत तो नहीं किया। अगर आप भजन संहिता 130 अगर आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 130:3, ये यदि तो अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। आप अपने कामों को अपने हिसाब से जज कर रहे, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अगर परमेश्वर जज करने लगेगा तो उस तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है। तो अभी जजमेंट मैं अपने आप को जस्टिफाइड अगर करूँ तो प्रॉपर नहीं है, लेकिन अगर मैं परमेश्वर मुझे जस्टिफाइड करना चालू करेगा, परमेश्वर अगर मेरा लेखा जोखा लेना चालू करेगा, तो क्या मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता हूँ? क्या परमेश्वर जो है वो, जब परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा तो एक एक सब मेरा लेखा जोखा बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब भी प्रभु भोजन में लोग हिस्सा लेते हैं वो अपने आप को जांचते हैं, अपने कैरेक्टर को जांचना चालू करते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, ओके, मैं प्रभु भोजन ले सकता हूँ, और वो लेते हैं। और कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे एक हफ्ता रुकना चाहिए, क्योंकि आगे से ऐसा वर्ड बोला जाता है जो कोई गलत तरीके से प्रभु भोजन लेगा वो निर्बल हो जाएगा, रोगी हो जाएगा और सो जाएगा, यानी मर भी जाएगा। तो इसलिए कई बार कई लोग जो है
इस दोषीपन की भावना में जीते रहते हैं और वो प्रभु भोजन लेते हैं और लेने के बाद भी उनके जीवन में प्रॉब्लम आता है। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये फैक्ट है, आज की तारीख में चर्च में हो रहा है। लोग दोषीपन की भावना में लेते हैं और चर्च ने अपने अपने रूल्स बनाए हैं। चर्च ने अपने अपने रूल्स बनाए हैं। पौलुस यहाँ पर स्पेसिफिकली कुरिन्थियों की चर्च को कहता है, अब मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ने के लिए, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ 11वें अध्याय के। देखिए पौलुस क्या कहता है, वहाँ पर भलाई नहीं होती, तुम्हारे इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पर भलाई नहीं होती। दूसरा वो बोलता है तुम्हारे इकट्ठा होने में वहाँ पर फूट है। तीसरा वो बोलता है तुम्हारे वहाँ पर इकट्ठा होने के लिए, प्रभु भोजन को जब इकट्ठा होते तुम्हारे अंदर दलबंदी होती है। और चौथी बात वो कहता है कि जब वो तुम प्रभु भोजन के लिए आते हो तुम प्रभु की याद नहीं करते, लेकिन भुक्कड़ की तरह भोजन की याद करते और भोजन के लिए इकट्ठा होते। पांचवी बात वो बोलता है वहाँ पर पेटूपन होता है, स्वार्थीपन होता है। छठी बात वो बोलता है जो कोई भूखा है वो अपने घर पे जाके खाना खा ले। और कुछ लोग जो है वो क्या करते थे, वहाँ पर सातवीं बात जो बोलता है कि प्रभु भोजन को यीशु का शरीर नहीं मानकर एक खाना खाने की चीज़ है करके वो लोग खाना खाने के हिसाब से वो खाते हैं। ये सब वो कोरिन्थियंस की चर्च को कह रहा है। क्योंकि आप अगर बाइबल को पढ़ोगे वहाँ पर 3000 लोगों का उद्धार हुआ, 5000 लोगों का उद्धार हुआ। और वो क्या होता था, उनका उद्धार हुआ था लेकिन उनका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ था। वो प्रभु भोजन को सही तरह से समझते नहीं थे। वो जहाँ पर प्रभु भोजन रखा गया था वहाँ पर लोग टूट पड़ते थे। इसलिए इसी अध्याय में लिखा है कि एक जन खाकर तृप्त होता है, पीछे वाला उसका भूखा रह जाता है। एक जन दाखरस पीकर फुल हो जाता है और पीछे वाला खाली रहता है। यानी कि जब प्रभु भोजन वहाँ पर लगाया जाता था तो प्रभु भोजन के ऊपर लोग टूट पड़ते थे। प्रभु की देह है ये नहीं समझते थे। उनको ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ उठाकर खा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उठाकर खा लूँ पी लूँ, ये उनका आदत था। क्योंकि उनका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ था। उनका विश्वास जरूर चेंज हुआ, वो यीशु के ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल था वो वैसे ही था। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम अगर भूखे हो तो अपने घर पे जाके खाओ, ये खाना खाने की चीज़ नहीं है। ये 1 कोरिन्थियंस का जो 11वां अध्याय है, इसमें पौलुस जो है बार बार टेबल मैनर्स के बारे में, खाने पीने के बारे में बता रहा है, कैरेक्टर के बारे में नहीं बताता है। यहाँ पर लिखा है जो अनुचित रीति से भोजन ले। अनुचित रीति से लिखा है, अनुचित व्यक्ति नहीं बोला है। यानी कि आप किसी को जस्टिफाई कर नहीं सकते कि ये व्यक्ति प्रभु भोजन लेना चाहिए या ये व्यक्ति प्रभु भोजन नहीं लेना चाहिए, वो हक आपको नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने सिंप्लिसिटी में कहा जब जब तुम इकट्ठा होते हो मेरी याद में ये किया करो। जो बहुत ही सिंप्लीफाइड करके बताया था यीशु मसीह ने, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था, उसको चर्च ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एकदम कॉम्प्लिकेटेड बनाया। पौलुस यहाँ पर कहता है अनुचित रीति से, अनुचित व्यक्ति नहीं बोलता। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी को इस तरह से क्वालिफाई नहीं कर सकते। इवन जो प्रभु भोजन दे रहा है वो भी अपने आप को क्वालिफाई नहीं कर सकता। आप सभी को, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह ने क्वालिफाई किया है। उसके क्वालिफिकेशन की वजह से आज हम यहाँ पर बात करते हैं। और प्रभु भोजन क्यों डिस्टर्ब करता है, क्यों लोग निर्बल है, क्यों रोगी है और क्यों सो गए, उसके बारे में भी आपको आज मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी ब्लड की बात है। अभी समझो कोई बीमार आदमी है, तो बीमार आदमी को अगर ब्लड चढ़ाने के लिए डॉक्टर ने बोला कि आपका जो पेशेंट है वो सीरियस है, इसको ब्लड चढ़ाओ, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सेम ब्लड ग्रुप लिया जाता है। दूसरी बात, वो ब्लड जो है शुद्ध होना चाहिए। पहली बात तो क्या है, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे को बी पॉजिटिव ही चलेगा, दूसरा कोई ब्लड ग्रुप नहीं चलेगा। बी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और जिस व्यक्ति का मैं ब्लड चढ़ाऊंगा वो व्यक्ति का लहू जो है वो शुद्ध होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि यीशु मसीह का लहू शुद्ध है, यीशु मसीह का लहू पवित्र है, लेकिन हमारा लहू अशुद्ध है। लेकिन जब तक हमने यीशु मसीह ने जो कुछ पूरा किया, जब तक यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर पूरा किया काम, उसको हम लोग मानते नहीं, हमारे मन के अंदर से दोषीपन की भावना निकलती नहीं, तब तक यीशु मसीह का और आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता। जैसे लिखा है इब्रानी 10:14 में लिखा है,
क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं उनको सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। परमेश्वर यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, तब उसने मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पापों को क्षमा किया। इस बात को लोग एक्सेप्ट करते नहीं हैं। कोई लोग बोलते हैं कि ठीक है, ये वचन है, ये आदम के पाप के लिए, आपके पापों के लिए नहीं है। आपने जो पाप किया उसको आपको भुगतना पड़ेगा। तो फिर मेरा ये कहना है कि यीशु मसीह को अगर ऐसा है तो हर साल 365 दिन में एक बार आकर क्रूस के ऊपर मेरे लिए बलि चढ़ना चाहिए। क्योंकि आप बोलते फॉर एवर नहीं है, लेकिन बाइबल ये कहती है कि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, बाय वन सैक्रिफाइस, एक ही चढ़ावे के द्वारा जो शुद्ध किए जाते हैं उनको सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। जो पवित्र किए जाते हैं, वर्ड टू वर्ड में पढ़ रहा हूं, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। प्रभु भोजन लेने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि आप इस वचन के ऊपर विश्वास करें। बाइबल में लिखा है कि उसने जब बलिदान किया, उसने मेरे सारे पापों को धोकर शुद्ध किया। कुछ लोग बोलते हैं जो पाप आप कबूल नहीं करते वो क्षमा नहीं किए जाएंगे, जो पाप आप कबूल करते हैं वो क्षमा किए जाएंगे। मुझे ये बताइए, सारे के सारे मेरे पाप मुझे याद कैसे रहेंगे? सारे के सारे पाप अगर मैं बैठ के याद करना चाहूंगा तो हो सकता है क्या? इसलिए भजन संहिता 130 में लिखा है, अगर तू हिसाब लेना चालू करेगा तो तेरे सामने कौन खड़ा रहेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने सारे पापों को याद करेगा एक एक करके, और परमेश्वर उसको एक एक करके क्षमा करेगा? क्या परमेश्वर को दिन भर यही काम है? दिन भर आप परमेश्वर के पास जाओ, क्षमा मांगो, वो क्षमा करेगा, क्षमा मांगो, वो करेगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, एक ही अर्पण के द्वारा उसने हम सब जो विश्वास करते हैं उनको सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग इस वचन को स्वीकार नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह का ब्लड ग्रुप और आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि यीशु मसीह का जो लहू मेरे लिए बहा, उसने मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पापों को क्षमा किया। लेकिन मैं बोलता नहीं, जब तक मैं करूंगा नहीं, जब तक मैं कुछ करूंगा नहीं, यीशु मसीह ने बराबर काम नहीं किया, कंप्लीट नहीं हुआ क्रूस के ऊपर का काम, जब तक मैं कुछ बराबर नहीं करूंगा तब तक होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होता है? यहां पर आप असहमत होते हैं। अगर किसी गलत ब्लड ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप है एक गलत व्यक्ति के शरीर में अभी समझो बी पॉजिटिव है और दूसरा कोई ब्लड ग्रुप मेरे अंदर डाला तो मेरे अंदर प्रॉब्लम चालू होएगा। इसलिए कई लोगों के बीच में क्या होता है, तीन चीज़ें होती है, निर्बल हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, और क्या होते हैं, तीसरा बात लिखा है, सो गए। अभी निर्बल मतलब क्या है कि उनके अंदर दोषीपन की भावना आती है। दोषीपन की भावना के अंदर वो बहुत जल्द हार जाते हैं, डर जाते हैं, और उनका विवेक जो है वो हमेशा उनको दोषी ठहराता है। और उसकी वजह से क्या होता है, प्रभु भोजन लेने के बाद भी वो निर्बल रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर आप अपोजिट जाते हैं तो अपोजिट क्या है कि अगर आप प्रभु भोजन लेते हैं, सही विवेक से लेते हैं, परमेश्वर के वचन को सहमत होकर लेते हैं, तब क्या होगा, प्रभु भोजन के द्वारा आपके शरीर में ताकत आएगी। दूसरा, रोगी। कई सारे लोग दोषीपन की भावना में जो जीते रहते हैं वो मानसिक रूप से रोगी बन जाते हैं। और साइंस भी ये कहती है जब आप मानसिक रूप से रोगी हो तो आपको वाकई में रोगी होने में के लिए टाइम नहीं लगता, आपका शरीर उसी तरह से रिएक्ट करना चालू करता है। लेकिन अगर सही मायने में आप प्रभु भोजन लेंगे, सही विवेक से आप प्रभु भोजन लेंगे, तो ये परमेश्वर जो है आपकी मानसिक स्थिति को भी ठीक करेगा और उसकी वजह से आपकी शारीरिक स्थिति भी ठीक हो सकती है। तीसरी बात, सो गए। जो दोषीपन की भावना की वजह से उनका परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो टूट जाता है, आत्मिक मौत हो जाती है। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने कहा तुम मरोगे, वो मरे नहीं थे, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ जो उनका जो संबंध है वो पूरी तरह से टूट गया था।
और बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हारे मरणहार शरीर में काम करती है। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रभु भोजन लेते हैं तो आपके अंदर उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य काम करती है। आप निर्बल की जगह बलवान हो जाते हैं, रोगी की जगह आप निरोगी हो जाते हैं, और जो सो गए यानी कि रिलेशनशिप आपका कट गया उसके जगह में आप क्या हो जाते हैं, आप जिंदा हो जाते हैं, आप पुनरुत्थित हो जाते हैं। जो आपके शरीर के डेड सेल्स है, जो मरी हुई चीज़ है, उसको परमेश्वर वापस पुनरुत्थित करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल में जो लिखा है प्रभु वचन के बारे में, उसी चीज़ को मैं विश्वास करता हूँ। चर्च के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं नहीं मानता, क्योंकि चर्च के रूल्स एंड रेगुलेशंस मनुष्य ने सेट किए। जो यीशु मसीह ने कहा वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आपके बिशप ने क्या कहा, आपके डिनोमिनेशन ने क्या कहा, उसको मैं पूछता भी नहीं। यीशु मसीह ने जो कहा है वो सिंपल है मेरे लिए। जब जब तुम इकट्ठा होते हो, मेरी याद में किया करो। प्रभु भोजन उसके बारे में है, मेरे बारे में नहीं। प्रभु भोजन मेरी गलतियों के बारे में नहीं है। प्रभु भोजन मेरे दोषीपन के बारे में नहीं है। प्रभु भोजन यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर किया मेरे लिए, उसके बारे में है। प्रेज द लॉर्ड। अभी चर्च में क्या क्या रूल्स होते हैं कि चर्च में जो सबसे बड़ा रूल होता है वो ये है कि बपतिस्मा के बगैर आपको प्रभु भोजन नहीं दिया जाएगा। ओके, बपतिस्मा के बगैर प्रभु भोजन नहीं दिया जाएगा। अभी ये डिनोमिनेशंस में भी प्रॉब्लम है। अभी यीशु मसीह ने कैसा बपतिस्मा लिया, पानी में डुबकी मार कर लिया। अभी कुछ डिनोमिनेशंस है वो पानी का इस प्रकार का बपतिस्मा को मानते नहीं। वो तो बचपन में बपतिस्मा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छिड़कने के द्वारा बपतिस्मा देते हैं। इस बपतिस्मा का उल्लेख बाइबल में नहीं लिखा है। जो पानी में डुबाकर जो बपतिस्मा हुआ वो बाइबल में लिखा है। जैसे यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, खोजे का बपतिस्मा हुआ, जेलर का बपतिस्मा हुआ, जेलर को पौलुस ने बपतिस्मा दिया। और बपतिस्मा के बारे में भी बहुत सारे चर्च में अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ चर्चेस में ऐसा होता है कि तुरंत बपतिस्मा देते हैं, वो ज़्यादा देर रुकते नहीं। जैसे भी विश्वासी आ गया चर्च में, उसको तुरंत बपतिस्मा दे दिया। उसको ABCD नहीं मालूम। उसको अगर बपतिस्मा लेने के बाद उसको पूछेंगे उसका मतलब क्या है बपतिस्मा का, उसको बपतिस्मा का मतलब नहीं मालूम। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि जो डुबा कर बपतिस्मा लेना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं जो स्प्रिंकलिंग करके बैप्टिज्म लेना चाहिए, छिड़काव का बपतिस्मा लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं बपतिस्मा ही नहीं लेना चाहिए। अभी अगर प्रभु भोजन के लिए क्राइटेरिया अगर बनाते हैं आप कि जो प्रभु भोजन जिसको लेना है उसको बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, तो मुझे बताइए कि इन सब जो डॉक्ट्रिन्स अलग अलग चर्च ने अपने अपने रूल बनाया, उसमें मैं कौन सी चीज़ को फॉलो करूँ? मैं तो सीधा एक ही बात कहूँगा कि जो बाइबल में लिखा है वो फॉलो करूँगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि विश्वासी लोगों को तुरंत बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि पहले सुसमाचार दो, चेला बनाओ और फिर उसको बपतिस्मा दो। सुसमाचार लेने के बाद आदमी विश्वासी बनता है, विश्वास में आ जाता है। विश्वास में आने के बाद वो चर्च में आना चालू करता है और धीरे धीरे वो शिष्यत्व की ओर बढ़ता है। और जब शिष्य बन जाता है उसके बाद जो है वो बपतिस्मा ले सकता है। अभी जो विश्वासी है उसको कुछ ज़्यादा आता पता नहीं रहता, उसको डायरेक्ट अगर बपतिस्मा देते हैं तो वो आगे चल के उसमें स्थिर नहीं रह सकता। अभी कुछ चर्चेस में ऐसा होता है कि जैसा 2 संडे विश्वासी आ रहा है, लगातार विश्वासी आ रहा है, उसको तुरंत लोग बपतिस्मा देते हैं। उसको बपतिस्मा का कुछ भी नहीं मालूम रहता है। और कुछ चर्चेस में क्या होता है, जब उनको पूछा जाता है कि आप इतना जल्दी क्यों बपतिस्मा देते हैं, तब वो इसका उदाहरण देते हैं, खोजा का उदाहरण देते हैं कि खोजा को फिलिप ने तुरंत बपतिस्मा दिया, उसके बाद जो है जेलर को बपतिस्मा दिया। ये दोनों उदाहरणों में काफ़ी फ़र्क है, उनके संदर्भ अलग हैं। अभी अगर आप खोजा का बपतिस्मा अगर आप देखते हैं तो खोजा जो है वो चर्च छूटने के बाद भी बाइबल पढ़ रहा था, रथ में बैठकर अपना बाइबल पढ़ रहा था। ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि वो परमेश्वर से इतना प्यार करता था कि चर्च छूटने के बाद भी वो बाइबल पढ़ रहा था। चर्च छूटने के तुरंत बाद वो बाइबल पढ़ रहा था, रथ में बैठकर बाइबल पढ़ते जा रहा था। आज की तारीख में कोई पास्टर, मैं भी, विश्वासी लोग तो दूर की बात है, एक पास्टर होने के नाते हम चर्च खत्म होने के बाद हम क्या सोचते हैं, हाँ चलो अभी चर्च खत्म हो गया, अपना मैसेज हो गया, अभी हम घर जाएंगे, खाना खाएंगे, आराम से सो जाएंगे और संडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उसका प्यार देखिए, जो खोजा है वो रथ में बैठकर बाइबल पढ़ रहा है
और वहाँ पर उसको फिलिप ने बपतिस्मा दिया, वहाँ पर कन्विक्शन लेवल अलग है। उसके बाद जेलर का बपतिस्मा पौलुस ने रातों रात किया, क्योंकि जेलर की जान पे आ गई थी। जेलर ने चमत्कार को अपनी आंखों के सामने देखा था, और जब अगर पौलुस वहाँ से भाग जाता था तो जेलर को उसका हर्जाना यानी कि जेलर का खुद का जान देना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा रोमी लोगों का रूल था, अगर जेलर के हाथ से कोई अगर निकल जाता है तो वो जेलर का खून क्या बोलते, जेलर को मौत की सज़ा मिलती थी, जेलर को खुद मौत की सज़ा होती थी। इसलिए वहाँ पर उसने देखा कि ये अद्भुत चमत्कार हो गया, ये लोग भाग नहीं गए, और वो कन्विक्शन उसके अंदर जो आ गया, उसकी वजह से उसका रातों रात बपतिस्मा हुआ। अभी कलीसिया में वैसी हालत नहीं कि रातों रात उसको बपतिस्मा दिया जाए। और फिर मैं ऐसे कई लोगों को आपको बता सकता हूँ कि जो सालों साल क्रिश्चियन है, पैदाइशी क्रिश्चियन है, जैसा मैं भी था, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा का कोई कन्विक्शन नहीं, उनके अंदर पवित्र आत्मा का कोई प्रगटीकरण भी नहीं है। वो सालों साल आते हैं चर्च में, लेकिन उनका जीवन एक दोगला जीवन जीते हैं। और मैं ऐसे भी आपको लोगों को दिखा सकता हूँ कि जो लोग चर्च में अभी अभी आए, विश्वास में नए नए हैं, लेकिन वो जो है एक अच्छा विश्वासी जीवन बिता रहे, वो पवित्र जीवन बिता रहे, बाइबल के अनुसार चल रहे, जो शिष्यत्व की ओर बढ़ रहे हैं, शिष्यत्व की ओर वो लोग बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते जो है आगे चल रहे, लेकिन उनका बपतिस्मा हुआ नहीं है। सिर्फ ये कि उनका पानी का बपतिस्मा हुआ नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन उनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है, क्योंकि वचन में लिखा है, आत्मा और पानी से जन्मे बगैर परमेश्वर के राज्य में आप आ नहीं सकते। लेकिन जब वो प्रभु में आते हैं, जब उनका उद्धार होता है, पवित्र आत्मा का उनको बपतिस्मा मिल जाता है, वो कभी कभी अन्य भाषा में बातें करते हैं, पवित्र आत्मा उनको अलग अलग दानों वरदानों से इस्तेमाल करना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप इस बात को समझ रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सालों साल प्रभु में है, बपतिस्मा हुआ है, प्रभु भोजन लेता है, लेकिन दोगली जिंदगी जी रहा है, तो उसको आप बोलेंगे कि नहीं, इसको प्रभु भोजन लेने का अधिकार है, क्योंकि इसका बपतिस्मा हुआ है। और एक ऐसा नया विश्वास है जो विधर्मी बैकग्राउंड से आया है, लेकिन वो परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित है, वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, लेकिन आप इसको प्रभु भोजन नहीं लेने देंगे, क्योंकि वो क्या है, वो अभी अभी विधर्मी बैकग्राउंड से आया, उसका बपतिस्मा हुआ नहीं, तो आप उसको प्रभु भोजन से वंचित रखते। ये दोनों चीज़ें गलत है, इन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा का मतलब है यीशु के साथ मरना, यीशु के साथ गाड़े जाना, और यीशु के साथ फिर से जी उठना। कई लोगों को इस मतलब को मालूम नहीं रहता है। जब उनको पूछते हैं हम लोग कि तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है, तो बोला हाँ, बपतिस्मा का मतलब क्या है, तो अलग अलग वो स्टोरी बता देते हैं, यीशु ने हमें ये किया वो किया, और सब गवाही बताते रहते हैं। लेकिन बपतिस्मा का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि यीशु के साथ मारे जाना, यीशु के साथ गाड़े जाना, और यीशु के साथ फिर से जिंदा होना। तो बपतिस्मा जो है, आप इस तरह से क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, लेकिन पूरी तरह से वो शिष्यत्व में है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते कि आपका बपतिस्मा नहीं हुआ इसलिए आप प्रभु भोजन में हिस्सा नहीं ले सकते। इस तरह से आप उसको मना नहीं कर सकते। दूसरी बात, कुछ चर्चेस में ऐसा होता है कि वो लोग बोलते हैं कि बपतिस्मा एकदम पवित्र विधि है, और उसको जो विधर्मी लोग हैं या अन्य जाति के लोग जो है वो वहाँ पर आकर उसको प्रसाद के समान खाएंगे, और इसलिए हम लोग ये रिस्ट्रिक्शन रखते हैं। वो ठीक है, लेकिन आप बिब्लिकली बाइबल के हिसाब से आप किसी को भी जस्टिफाइड नहीं कर सकते कि ये बपतिस्मा, ये प्रभु वचन लेने के लिए योग्य व्यक्ति है, ये अयोग्य व्यक्ति है, ऐसा आप नहीं कर सकते। और कुछ चर्चेस में इस तरह से होता है कि वो लोग बोलते हैं कि 3 दिन की उपवास प्रार्थना के बगैर आप बपतिस्मा ले नहीं सकते। वो बपतिस्मा के पहले अनाउंसमेंट किया जाता है, 3 दिन उपवास प्रार्थना करते हैं, जिसको बोलते हैं अपने आप को तैयार करना, और अपने आप को तैयार करके आप बपतिस्मा लो। इस तरह से वो लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। यीशु मसीह ने सिंपल में कहा कि जब तुम इकट्ठा होते हो तो मेरी याद में किया करो। ये यीशु मसीह ने कहा कि जब इकट्ठा होते हो मेरी याद में किया करो। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि जब तुम 3 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे उसके बाद तुम इस विधि में हिस्सा लेने के लायक बनेंगे, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी पत्नी के साथ शरीर संबंध हुआ है, आपका शारीरिक संबंध हुआ है, तो आप बपतिस्मा में पार्ट ले नहीं सकते, आप अशुद्ध हो गए, इस तरह से वो बात करते हैं। लेकिन ऐसा बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं।
अभी अगर इस बात को अगर चैलेंज करते हम लोग, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बताते हैं कि देखो जब दाऊद राजा भूखा था और वो मंदिर में गया था, तब वहाँ पर उसको भूख लगी, और भूख लगने के बाद जो है वो वहाँ पर जाने के बाद उसने बोला कि मुझे रोटी चाहिए, और याजक ने उसको बोला कि यहाँ पर रोटी नहीं, लेकिन जो समर्पित भाकर है, जो मंदिर में समर्पित भाकर रखी गई है वो है, वो हम आपको दे नहीं सकते, एक ही शर्त पे दे सकते हैं कि आप और आपके लोग जो है वो स्त्रियों से दूर होने चाहिए। तब दाऊद ने कहा कि हम लोग कई दिनों से जंगल में भटक रहे, हम स्त्रियों से दूरी है, वैसे भी हम जंगल में भटक रहे, हम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे। तब महायाजक ने उस रोटी को राजा दाऊद को दे दिया। अभी तभी दाऊद राजा भी नहीं बना था, वो भाग रहा था यहाँ वहाँ अपनी जान को बचाने के लिए, और वहाँ पर जो महायाजक ने उसको दाऊद को रोटी दी। इसका वो रेफरेंस बताते कि अगर आपको प्रभु भोजन लेना है तो आपको अपनी पत्नी के साथ जो दूर रहना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए, उसके बाद ही आप प्रभु भोजन ले सकते हैं। इस बात को भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो शुरुआत की चर्च की थी, जो आदि का जो चर्च था, यीशु के जो 12 चेले थे, बाइबल कहती है कि वो रोज घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे, यानी कि डेली प्रभु भोजन होता था, अलग अलग लोगों के घर में प्रभु भोजन होता था। अभी मुझे बताइए, वो सब मैरिड थे, सब शादीशुदा थे, तो क्या वो अपनी अपनी पत्नियों से दूर थे? क्या वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ संबंध नहीं करते थे? इस बात में भी कोई दम नहीं ना, ये बात बिब्लिकली एक्सेप्टेबल है। और आगे हम लोग अगर देखेंगे कि कुछ लोग जो है विशिष्ट कपड़े पहन के उनको प्रभु भोजन लेने के लिए बोला जाता है। एक चर्च ऐसा है जहाँ पर बोला जाता है कि आप एक सफ़ेद शर्ट प्रभु भोजन के लिए रेडी रखो, उसको धोकर इस्त्री कर पहन के आना प्रभु भोजन के दिन में, और उसी दिन के लिए वो शर्ट खास समर्पित रहेगा। फिर एक बार प्रभु भोजन लेने के बाद वापस उसको धोना है और अगले प्रभु भोजन के लिए रखना है। ये तो बाहर की शुद्धता हो गई। बाहर हम सफ़ेद रह सकते हैं, लेकिन अंदर कितने पवित्र है तो खुदा ही जानता है। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपका मन आपको दोषी ठहराता है, अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया, आपके मन में अगर कपट है, आपके मन में अगर किसी के खिलाफ भी कुछ भी है, तो आप क्या करो, प्रभु भोजन मत लो, आप प्रभु भोजन लेने के लायक नहीं हैं। तो मेरा ये सवाल है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूरी तरह से शुद्ध है, जिसने एकदम सब अपने शत्रुओं को क्षमा किया है और सब कुछ उसका एकदम परफेक्ट है? ऐसा कौन व्यक्ति है? इवन जो पास्टर है, जो दे रहा है प्रभु भोजन, वो भी तो, उसके मन में भी तो किसी ना किसी के बारे में ग्रज हो सकती है। सो ये भी क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि अगर तुम्हारे मन में वो अर्पण के बारे में लिखा है, वो जो अर्पण के बारे में लिखा है कि अगर तेरा तो जब तू अर्पण लेके आएगा वेदी के सामने, तो तेरे दुश्मन के मन में अगर तेरे खिलाफ कुछ ऐसा तुझे लगे तो उसके पास जा और वहाँ पर उसके साथ समझौता कर और फिर आ। वो अर्पण के बारे में लिखा है। कुछ लोग एक दूसरे के पैर धोकर प्रभु भोजन लेते हैं, बोलते कि पैर धोना जरूरी है। अच्छी बात है, आप पैर धोते एक दूसरे को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैर धोने के बाद उस धोए हुए पैरों को खींचिए मत। ये भी होता है कि कभी कभी पैर धोए जाते हैं, बाद में पैर खींचे भी जाते हैं। तो इस तरह से जो चर्च ने अलग अलग प्रकार के प्रभु भोजन के ऊपर जो पाबंदी बताई है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रभु भोजन के टाइम में रोना बहुत करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह अभी मर ही गया है, और वो जैसा यीशु मसीह के शोक सभा में आए हैं वैसा वो लोग रोते हैं, वैसा वो शोक जताते हैं। लेकिन एक्चुअली मेरे हिसाब से प्रभु भोजन जो है, प्रभु भोजन एक आनंद का उत्सव है, एक खुशी का उत्सव है। हमें उसको खुशी के साथ क्या करना चाहिए? मनाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद कुछ लोग ये बोलते हैं कि देखो प्रभु भोजन जो है ना, सिर्फ पास्टर ही देना चाहिए, एल्डर ने नहीं देना चाहिए, या चर्च के मेंबर ने नहीं देना चाहिए, या फिर आप अपने घर पे प्रभु भोजन ले नहीं सकते। अभी मुझे बताइए, अभी लॉकडाउन लगा है, सारे पास्टर अभी किधर भी जा नहीं सकते। उसमें से कई पास्टर काफ़ी बुजुर्ग है, वो तो ट्रैवल भी नहीं कर सकते, उनको मना है ट्रैवल करने के लिए। तो ऐसे में जब किसी को अगर परमेश्वर का विधि लेना है, किसी को अगर परमेश्वर की याद करना है, प्रभु भोजन लेना है, तो उसको वो कैसा ले? क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ पास्टर ही प्रभु भोजन देगा। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ एल्डर या लीडर प्रभु भोजन देगा। यीशु मसीह ने कहा कि जब जब तुम इकट्ठा होते हो तो मेरी याद में ये किया करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फर्क देखिए, जब आदम ने फल खाया तब उसके अंदर दोषीपन की भावना नहीं थी, सांप ने उनको भरमाया और वो लोगों ने फल खाया। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि लो खाओ, मेरी देह है। लेकिन अभी इंसान के अंदर अभी भी गिल्ट फीलिंग है। वो जो फल खाने के टाइम कोई गिल्ट फीलिंग नहीं था, फल मजे से खाया, पाप भी आ गया, हम सब परेशान हो गए।
लेकिन जब यीशु मसीह बोलता है कि फ्रीली ले लो, ये मेरा देह है, ये तुम्हारे लिए है, तो हम क्या करते हैं? उसमें हिचकिचाते हैं। जब बोला तो फल मत खाना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो हमने खुद के फल खाया। लेकिन जब यीशु मसीह बोलता है लो ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए दे रहा हूं, तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग लगा रहे। यानी कि हम लोग किधर तो प्रभु भोजन को मिसअंडरस्टूड कर चुके हैं। प्रभु भोजन को किधर तो हम लोगों ने क्या किया है? गलत तरीके से लिया है। और अगर आपको मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि प्रभु भोजन एग्जैक्टली क्या है, प्रभु भोजन को आपको अगर समझना है तो आप यीशु मसीह के वर्ड्स को एग्जैक्टली समझिए कि यीशु मसीह ने क्या बोला। अगर हम लोग देखेंगे यूहन्ना का 6वां अध्याय, उसमें जो यीशु मसीह है बहुत क्लियर कट सब प्रभु भोजन के बारे में हमें बताता है। 6वां अध्याय उसका 54 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यानी कि यीशु मसीह खुद बोलता है कि ये जो खाता है उसके अंदर मेरा अनंत जीवन है, और मैं उसे फिर अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 55 में लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है कि मेरा मांस जो है वो वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा जो लहू है वास्तव में पीने की वस्तु है। इसका क्या मतलब हुआ? अभी जब ये प्रभु भोजन हो रहा था तो प्रभु भोजन लेने के टाइम में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि ओके चलो आज अभी हम लोग प्रभु भोजन लेते, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा था। यीशु मसीह ने कहा था जब वो खा रहे थे, यानी कि नॉर्मल खाना चल रहा था, नॉर्मल रोटियां वहां पर रखी थी, अचानक यीशु मसीह ने उसके अंदर से एक रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा खाओ। समझिए, जब तक वो रोटी यीशु मसीह के हाथ में नहीं थी, जब तक यीशु मसीह ने उसको आशीष मांगकर नहीं तोड़ा था, वो एक साधारण रोटी थी। और जब उस रोटी को तोड़ दिया यीशु मसीह ने और बोला कि ये मेरी देह है, उसके अंदर यीशु मसीह के सारे गुण, यीशु मसीह की सारी कुव्वत, सारी कुदरत उस रोटी के अंदर क्या हो गई? आ गई। क्योंकि यीशु मसीह मजाक नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ऐसा नहीं कर रहा है कि आपको एक रोटी दे रहा है और बोल रहा है लो खाओ मेरी देह, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह की हर बात मायने रखने वाली बात है। यीशु मसीह की हर बात सीरियस है। यीशु मसीह हमेशा बोलता था मैं तुमको सच सच कहता हूं। डंके की चोट पे बात करने वाला हमारा परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने कहा कि लो खाओ ये मेरी देह है, तो लिटरली वो जो रोटी है यीशु मसीह का क्या बन गई? वो शरीर बन गई। और जब यीशु मसीह ने दाखरस उठाया और कहा कि ये वाचा का नई वाचा का मेरा लहू है, तुम्हारे पापों के निमित्त बहाया जाता है। जब यीशु मसीह ने कहा कि अभी ये जो दाखरस है, ये दाखरस क्या है? अभी ये नई वाचा का लहू है। तब क्या हुआ? वहां पर वो जो दाखरस है वो वहां पर क्या हो गया? यीशु मसीह के लहू में बदल गया। इस बात के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए कि जब हम रोटी लेते हैं और रोटी को जैसे यीशु मसीह ने कहा उस वक्त जैसे कहा कि अब ये मेरी वाचा का लहू है, ये मेरा मांस है, आपको उसी तरह से लेना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रॉपर होली कम्युनियन, कि यीशु मसीह ने जैसा कहा वैसा ही हमको करना है। कई लोग क्या करते हैं, उसको एक रोटी और एक दाखरस की तरह ही खाते हैं। हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम भरोसा नहीं करते, लेकिन हम डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं। जिस डॉक्टर के पास आप जाते, अपने शरीर को दिखाते, अपना प्रॉब्लम बताते, आपको ये भी नहीं मालूम कि वो डॉक्टर सच में डॉक्टर है क्या, उसके पास जो डिग्री है वो वाकई में डिग्री है क्या, वो असली है क्या, नकली है क्या, आपको नहीं मालूम। लेकिन डॉक्टर आपको बताता है आपके शरीर में ये बीमारी है, हम पूरी तरह से विश्वास करते, हाँ आमीन, ये बीमारी मेरे शरीर में है। आपने उस बीमारी को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया क्योंकि डॉक्टर ने बोला। क्यों? क्योंकि डॉक्टर MBBS है। लेकिन जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर जब ये कहता है कि ये मेरा देह है, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते। हम बोलते हैं तो साधारण रोटी है, इसलिए फिर आपके शरीर में वो काम नहीं करते, क्योंकि आप उसको रोटी के समान लेते हैं, एक साधारण रोटी के समान लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको यीशु मसीह के शब्दों के ऊपर भरोसा करके लेते हैं तो आपके लिए आशीष का कारण बनेगी। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद यीशु मसीह कहता है 56 में, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, उसके अंदर मेरा जीवन है, वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। यानी कि कितनी आशीषित चीज है कि प्रभु भोजन के जरिए यीशु मसीह का जीवन हम हमारे शरीर में स्वीकार करते हैं। हालेलुया।
और लिखा है आगे, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा, मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि जो इस रोटी और दाखरस को खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लोग सही मायने में प्रभु भोजन लेते हैं, यीशु मसीह का मांस और यीशु मसीह का लहू बोलकर जो प्रभु भोजन लेते हैं, उनके अंदर यीशु मसीह का जीवन बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं, फिर डॉक्टर आपको कुछ तो चिट्ठी लिख के देता है और फिर चिट्ठी लेके हम लोग ईमानदारी के साथ हम लोग मेडिकल वाले के पास जाते हैं। वो चिट्ठी हमें पढ़ने नहीं आती, हमारे बाप को भी पढ़ने नहीं आएगी। वो चिट्ठी लेके डॉक्टर के ईमानदारी के साथ मेडिकल वाले के पास जाते, मेडिकल वाला देखता है तुमको आ गया बकरा, चलो इसको काटेंगे, वो काट लेता है हमें। हम दवा ईमानदारी से लेते हैं, दवा एकदम भक्तिभाव से लेते हैं और विश्वास करते हैं अभी मैंने दवा खाया, अभी थोड़ी देर में फ़र्क पड़ेगा। जो विश्वास आप दवा के ऊपर दिखा रहे, वही विश्वास प्रभु भोजन के ऊपर दिखाइए और फिर देखिए कि उसका जीवन आपके अंदर कितना जबरदस्त सामर्थ्यशाली रीति से काम करता है। जो विश्वास आप दवा के ऊपर दिखाते हैं कि ये क्रोसिन खाने के बाद मेरा बुखार उतर जाएगा, मतलब जाएगा। क्यों? क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर ने रेफर किया है, ये मैंने ब्रांडेड मेडिकल स्टोर से लिखा है, ये जो गोली है ब्रांडेड है, इसमें फर्क पड़ना ही है। इतना विश्वास हमको रहता है और वो क्रोसिन की गोली हम लेते हैं और विश्वास के साथ खाते हैं और खाने के बाद बोलते हैं अभी मुझे फर्क पड़ेगा। तो सेम विश्वास प्रभु भोजन के ऊपर भी तो रखो। आपको मालूम है पेट खराब हो जाता है गलत चीज़ें खाने के बाद, तो डॉक्टर हमें पेट में ही दवा देता है, पेट से ही खानी पड़ती है। कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, कुछ दवा बोलते हैं ये दवा आप खा लो, ये पी लो, आपका पेट ठीक हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो हमारा पापमय शरीर है, उसके अंदर अगर चंगाई चाहिए, हमारे जीवन में अगर चंगाई चाहिए, हमारे जीवन में अगर बरकत चाहिए, जीवन में प्रभु यीशु मसीह का, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जीवन चाहिए, तो सिर्फ ये विश्वास करो, जो विश्वास आप क्रूसिन की 2 रुपए की गोली के ऊपर करते हो, वही विश्वास प्रभु भोजन के ऊपर करो कि ये यीशु मसीह का मांस है, ये यीशु मसीह का लहू है, इसको मैं पी रहा हूँ और यीशु के जीवन को मैं स्वीकार करता हूँ। सिंपल। जिस सिंपल चीज़ों को बहुत सारे लोगों ने हार्ड बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भोजन असल में क्या है वो अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि क्रूस के ऊपर 2000 साल पहले जो यीशु मसीह ने पूरा काम किया, मनुष्य जाति के उद्धार का जो काम पूरा किया, यीशु मसीह ने जो कुछ क्रूस के ऊपर हमारे लिए पूरा किया, वो अगर हमारे जीवन में हमें प्रत्यक्ष रूप में देखना है, अगर मैनिफेस्ट होते हुए देखना है, तो यीशु मसीह का जो क्रूस है वो और आपका जो शरीर है उसके बीच में प्रभु भोजन एक वायर के समान काम करता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये माइक मैंने जोड़ा है मोबाइल के साथ, यानी कि जो माइक है ये मेरी आवाज़ को मोबाइल तक पहुँचाता है। और अगर ये माइक नहीं रहेगा तो मोबाइल में मेरा रिकॉर्डिंग उतना क्लियर नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए किया, वो अगर हमारे शरीर में चाहिए आपको देखना है, तो वो सब देखने के लिए आपको प्रभु भोजन एक वायर के समान है, एक जरिए के समान है। दूसरी बात कि जो कुछ यीशु मसीह ने किया, सबसे पहली बात बाइबल में लिखा है कि उसने हमारे सारे रोगों को क्रूस के ऊपर सह लिया। जब मेरे सारे रोगों को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सह लिया, तो अभी मुझे कोई भी रोग उठाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी दुख उठाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये सब मेरे जीवन में आएगा कैसे? जब तक यीशु का जीवन मेरे जीवन के अंदर नहीं आता, तब तक ये आएगा नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो इस रोटी को खाता है और जो इस मांस को, जो इस रोटी को खाता है, जो इस लहू को पीता है, जो दाखरस को पीता है, उसके अंदर मेरा जीवन है। अब यीशु मसीह का जीवन मतलब क्या कि यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले यूहन्ना में लिखा है कि जैसा वो है वैसे हम इस संसार में है। जैसा वो है यानी कि यीशु मसीह के शरीर में बीमारी नहीं है, तो मेरे शरीर में भी बीमारी नहीं होनी चाहिए।
यीशु मसीह के शरीर में अगर शुगर नहीं है तो मेरे शरीर में भी शुगर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर मारा गया था तब उसका बॉडी जो है परफेक्ट बॉडी था, एक इंसान का बॉडी था, लेकिन उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं थी। आपने पूरे बाइबल में कभी नहीं पढ़ा होगा चारों सुसमाचारों में कि यीशु मसीह कभी बीमार गिरा। हाँ, ये लिखा है कि यीशु मसीह थका, एक इंसान होने के नाते यीशु मसीह थका, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह बीमार गिरा, यीशु मसीह को शुगर का प्रॉब्लम हुआ, यीशु मसीह को डायबिटीज का प्रॉब्लम हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो जैसा वो है वैसे हम इस संसार में है। और अगर आपको यीशु मसीह के जैसा बनना है, यीशु मसीह की जो शरीर में चंगाई थी वो आपके शरीर में चंगाई चाहिए, तो कुछ तो कनेक्शन चाहिए, कुछ तो बीच में कनेक्शन चाहिए। वो कनेक्शन है प्रभु भोजन। क्योंकि जब आप प्रभु भोजन लेते हो तो जो यीशु का शब्द था वो याद दिलाता हूँ मैं आपको। यीशु मसीह ने कहा कि जो इसे खाता है उसके अंदर मेरा जीवन रहेगा और उसके अंदर मेरा जीवन स्थिर रहेगा। यानी कि जो क्रूस के ऊपर किया है वो मेरे जीवन में कैसे आएगा? प्रभु भोजन के जरिए। क्रूस के ऊपर जो यीशु मसीह ने किया, उसने मेरे सारे रोगों को सह लिया, उसने मेरे सारे शापों को उसने उठा लिया, मेरी सारी गरीबी, मेरी सारी बीमारी, मेरी सारी जो गलत चीज़ें थी, मेरे पाप, सब कुछ उसके ऊपर गए और उसकी चंगाई, उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत मेरे को मिली। लेकिन कैसे? प्रभु भोजन के जरिए। जब उसका शरीर मेरे अंदर आता है और मैं उसके अंदर बना रहता हूँ, तब क्या होता है? परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर काम करता है। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा और मैं जो मेरे वचन तुम्हारे अंदर रहेंगे, तुम मेरे अंदर रहोगे तो तुम आशीष पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो शरीर है उसका और क्रूस के ऊपर जो पूरा काम हुआ हमारी चंगाई का, उद्धार का, उसके बीच में अगर कनेक्शन कौन सा है तो प्रभु भोजन है। दूसरी बात कि ये प्रभु भोजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर चंगाई को लेकर आता है। कई लोग इस बात को उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर ध्यान देता हूँ। जैसे लिखा है भजन संहिता 103 में, 103 उसका तीसरा अध्याय में, तीसरे वचन में हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 103, वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यहाँ पर लिखा है तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यानी कि दोनों चीजें कनेक्टेड है। अभी सारे अधर्मों को कहाँ पर क्षमा किया? क्रूस के ऊपर। सारे अधर्मों को कहाँ पर क्षमा किया? क्रूस के ऊपर। और वहाँ पर क्रूस के ऊपर क्षमा करने की वजह से हमारे शरीर में चंगाई आ गई। लेकिन वायर कौन सी है? प्रभु भोजन। उसका जीवन जब मेरे अंदर काम करेगा तो मेरे सारे रोगों को वो चंगा करेगा, क्योंकि उसने मेरे अधर्मों को क्षमा किया। कभी किया? 2000 साल पहले, 2000 साल पहले क्षमा किया। तो मैं अभी रोगी क्यों? क्योंकि मेरा वायर ही नहीं है, वायर मेरा जुड़ा हुआ नहीं है। ये जैसा ये वायर जुड़ा है वैसा वो वायर जुड़ा नहीं। प्रभु भोजन मैं उस मनसा से लेता नहीं कि ये मेरे लिए चंगाई का कारण बनेगा। कई लोग दोषीपन की भावना की वजह से लेते हैं, अरे मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है, मैं सारे गलतियों को माफ़ी मांगते जा रहा हूँ। लेकिन आप ये भूल गए 2000 साल पहले ही आपके अधर्मों को क्षमा किया। आपको अभी सिर्फ उसके अंदर से लेना है, आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी किया है। और आप क्या करके बताओगे? आप कौन सा बड़ा तीर मारने जाओगे? बताओ मुझे। आप अगर कुछ करना चाहते हो अपने शरीर के द्वारा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग बोलते नहीं मैं उपास करूंगा, नहीं मैं प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा को बदलूंगा। गलत। ये पुराने नियम में होता था कि जब परमेश्वर गुस्से में आ जाता था, परमेश्वर बोलता था मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तो वो लोग घुटने पे आते थे, प्रार्थना करते थे, उपास करते थे और यीशु मसीह का परमेश्वर का गुस्सा ठंडा होता था, परमेश्वर इन्हें माफ करता था। ये पुराने नियम में था। लेकिन नए नियम में क्या है? नए नियम में परमेश्वर ने अपना सारा गुस्सा, सारी जो हमारी सजा है वो यीशु मसीह के ऊपर उतार दी। यीशु मसीह ने हमारे सारे जो अधर्म को अपने शरीर में क्या कर लिया? पूरी तरह से उसने चूस लिया। हमारे सारी गलतियों को, सारे पापों को अपने शरीर के ऊपर ले लिया। पूरी दुनिया का पाप ऐसा डाला गया कि परमेश्वर को भी उससे अपनी नजर हटानी पड़ी, क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरी आंखें इतनी पवित्र है कि तू पाप को देख नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा 4 वचन में, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? सारे अधर्मों को लिया, इसलिए तो बोलना पड़ा उसको, हे मेरे परमेश्वर। पहले उद्गार में यीशु मसीह बोलता है, हे पिता इन्हें क्षमा करे, लोग क्या करते नहीं जानते। चौथे उद्गार में यीशु मसीह पूरी तरह से वो बलि का बकरा मेमना हो जाता है, जिसके ऊपर आपके और मेरे पाप डाले गए।
और जब यीशु मसीह अपने उद्धार का काम को पूरा करता है तो बोलता है इट इज़ फिनिश्ड, पूरा हुआ। और फिर वापस सातवें वचन में कहता है हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी कि इतनी बड़ी कुर्बानी जो है वो इसलिए हुई ताकि आपके अधर्मों को क्षमा किया जाए। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि आपके और मेरे अधर्मों को क्षमा किया जाए, आपका पेमेंट पूरा किया जाए। लेकिन हम फिर भी रोते रोते परमेश्वर के पास जाकर पूछते हैं मेरा कितना बिल बाकी है, मेरा कितना बिल बाकी है, मेरा कितना पेमेंट बोलता है, मेरा कितना पेमेंट बाकी है। यीशु मसीह कहता है इट इज़ फिनिश्ड, पूरा हुआ, मैंने पेड किया, मैंने पेड किया। जब हम किसी के साथ होटल में जाते हैं, दोस्त के साथ, अगर कोई गेस्ट है हमारा और हम उसको होटल में लेके गए तो उसका और अपना बिल हम खुद दे देते हैं। और वो उसका और अपना जब हम खाना खाते तो काउंटर पे होटल के ऊपर जो होटल के काउंटर के ऊपर दोनों का बिल देके निकल जाते हैं। अभी वो आने वाला जो गेस्ट है वो वापस काउंटर पे जाके बोलेगा भाई साहब मेरा कितना हुआ, तो दुकानदार क्या बोलेगा आपके दोस्त ने सब कुछ पेड किया है, आपको पेड करने की ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन लोगों की समझ में नहीं आती। उनको अभी भी लगता है कि अभी भी उनके पाप बाकी है। ठीक है, हमारे हाथ से गलतियां होती है, मैं ये नहीं बोलता कि हमारे हाथ से गलतियां नहीं होती, लेकिन आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, तभी आपके अंदर उद्धार का आनंद आएगा कि मेरे सारे पापों को यीशु मसीह ने क्षमा किया है, मेरे सारे गुनाहों को उसने धोकर शुद्ध किया है, मेरे सारे शापों को लिया है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहता है कि मुझे अब करना है, मुझे पवित्रता हासिल करनी है, मैं सफ़ेद कपड़े पहनूंगा, मैं उपवास प्रार्थना करूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। इस तरह से हम करते रहते हैं, लॉ में हम जाते हैं, ग्रेस को ठुकरा देते हैं। और बाइबल में लिखा है व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई लेकिन अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आ गया, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। जैसा वो है वैसे आप इस संसार में हैं। अगर उसके अंदर बीमारी नहीं है तो आपके अंदर भी नहीं होने चाहिए। उस बीमारी को रिजेक्ट करने का एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। वो एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं रहता क्योंकि हम डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर विश्वास करते हैं, फेसबुक के ऊपर विश्वास करते हैं। वो रिपोर्ट कहता है कि तुम्हारे बॉडी में कोरोना है, हम पूरी तरह से सहमत होते हैं, आमीन मेरे बॉडी में कोरोना है, अभी मैं इसको लेके चल रहा हूँ, सारे सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे के सारे कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव किए गए हैं क्योंकि कोरोना एक दुष्टात्मा है जो डर, बीमारी और लालच के द्वारा काम करते हैं। बीमारी है, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन वो बीमारी उतनी भी पावरफुल नहीं है कि इंसान की जान कीड़ों मकोड़ों की लेवल पे आ जाए। लेकिन मीडिया ने उसको हाइप किया है, मीडिया ने इसको बड़ा किया है। हम मीडिया के ऊपर विश्वास करते हैं, डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। बाइबल में लिखा है उसके मार खाने की वजह से तुम चंगाई पा चुके हो। जैसा वो है वैसे तुम इस संसार में हो, बाद में नहीं बनोगे, इस संसार में हो। यीशु मसीह के शरीर में बीमारी नहीं है मतलब आपके भी नहीं है, आपको सिर्फ इसको एक्सेप्ट करना है, वो नहीं करते हम, भलती भलती चीज़ें लगाते रहते। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, प्रभु भोजन क्या है? पहली बात जो मैंने कहा कि प्रभु भोजन जो है वो आपकी चंगाई का कारण है। दूसरी बात क्या है? भजन संहिता 103 उसका 5वां अध्याय में लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। मराठीमध्ये फार सुंदर लिहिलं आहे, तो तुझा जीव उत्तम पदार्थांनी तृप्त करतो म्हणून तुझे तारुण्य गरुडासारखे नवे होते। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा लिखा जाता है कि म्हणून तुझे तारुण्य गरुडासारखे नवे होते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बुढ़ापा तब आता है जब आप बुढ़ापे को बुलाते हो, जब आप बोलते हो अभी मेरे से नहीं होता, अभी मेरे से नहीं होता, अभी पहले जैसी ताकत नहीं है, अभी सब मेरा डाउन हो गया। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है वही तेरी जवानी को उकाब के समान नहीं करता है। अगर बाइबल कहती है उकाब के समान नहीं करता है तो आपको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं वो ठीक है, वो आत्मिक रूप से होगा, आत्मिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से। लेकिन आपको अगर आपकी जवानी को वो उकाब के समान चाहिए, आप अगर चाहते कि आपकी जवानी उकाब के समान नहीं हो तो प्रभु भोजन लीजिए। प्रभु भोजन जो है यहाँ पर लिखा है उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। अभी मुझे बताइए दुनिया के सभी पदार्थों में सबसे उत्तम पदार्थ कौन सा है? यीशु मसीह का मांस और यीशु मसीह का लहू। इससे बढ़कर कोई भी पदार्थ उत्तम नहीं है। आमीन। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दावा के साथ कहता हूँ, मुझे कोई भी व्यक्ति अगर यीशु मसीह के मांस और यीशु मसीह के लहू से बेहतर पदार्थ लाकर दिखाएगा, मैं हार जाऊंगा जो बोलेगा वो।
ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं। वो यीशु मसीह का मांस और लहू, उसके अंदर चंगाई की सामर्थ्य है, उसके अंदर पवित्रता है, उसके अंदर सब स्वर्गीय आशीषें भरी हुई है। और वो प्रभु भोजन के जरिए हम स्वीकार करते हैं, हमारी जवानी को तरोताज़ा करता है। लेकिन हमारी कन्फेशन, हमारे जो शब्द है वो गलत होते हैं। बाइबल में लिखा है तुम्हारी ज़बान में मौत और ज़िंदगी है। जब आप बोलते हो कि अभी मेरे से नहीं होता, अभी ख़त्म हो गया, अभी पता नहीं कब मैं मरूंगा, आपका बॉडी वैसा रिएक्ट करना चालू करेगा, आपका शरीर बूढ़े लोगों की तरह जीना चालू करेगा। मैं कभी नहीं कहता कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। आप मालूम है आप बुढ़े कब होते हैं? जिस दिन आप सीखना बंद करते उस दिन बुढ़े होते हैं। जिस दिन आपके मुंह से डायलॉग चालू हो जाते मुझे सब आता है, मैं बहुत पुराना हूँ। कुछ लोगों को बहुत आदत रहती है सीनियरिटी का, मैं बहुत सीनियर हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुरानी चीज़ें कबाड़ी के दुकान में बेची जाती है या फिर म्यूजियम में होती है। अगर आप बार बार ही बोलते हैं इस लाइन का मैं कीड़ा हूँ, मुझे मालूम है, मुझे नस नस से वाकिफ़ हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी दुनिया में कई सारी चीज़ें जो हमें नहीं मालूम। मैं रोज़ सुबह परमेश्वर को उठकर बोलता हूँ कि प्रभु आज मुझे कुछ नया सिखा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की करुणा हर सुबह नहीं होती है। जब हमारा परमेश्वर नई चीज़ें देना चाहता है तो आप कबाड़ी खाने में क्यों घुसे हो गए हो? क्यों ऐसा बोलते रहते हो कि अभी मैं पुराना हो गया, मैं सीनियर हो गया? आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए सीखने वाला कि प्रभु आज मुझे कुछ सिखा, आज प्रभु मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ। ये बोलने के बजाय हम लोग क्या बोलते हैं, मैं सीनियर हूँ, मेरे को सब आता है। मैं ये कहता हूँ परमेश्वर को मुझे कुछ भी नहीं आता। आज भी आप सबके सामने कह सकता हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत छोटा है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत परमेश्वर ने कुछ दिया है वो बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीख रही हैं। उसकी वजह से आपकी जवानी हमेशा तरोताज़ा रहती है। जवान लोग सीखते हैं, बुढ़े लोग बातें करते रहते हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हम वैसा थे, अरे हो गया अभी तुम्हारा टाइम, अभी अपना टाइम आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु भोजन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 11 वचन में लिखा है कि जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हारे अंदर तुम्हारे मरणहार शरीर में काम करता है। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हारे अंदर काम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ्य आने के लिए यीशु मसीह के मौत को याद करना चाहिए, यीशु मसीह के कांटों को याद करना चाहिए, यीशु मसीह के किलों को याद करना चाहिए, यीशु मसीह ने जो कुछ क्रूस के ऊपर पूरा किया उसको याद करना चाहिए। उसको याद करने का छोड़ के हम हमारे जो पाप पहले से ही परमेश्वर ने क्षमा किए हैं, उन पापों को हर इतवार को जब प्रभु भोजन को जाते हैं रिपीट करते रहते, कबूल करते रहते, रोते रहते। जो पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है हम बार बार पेमेंट करने के लिए जाते हैं और वो पेमेंट एक्सेप्ट होता नहीं, क्योंकि पेमेंट पूरा हो चुका है। और हमारा परमेश्वर फ्रॉड करने वाला परमेश्वर नहीं है। एक बार पेमेंट किया मीन्स पेमेंट किया। बाइबल में लिखा है मैं वही हूं जो तेरे अधर्मों को याद नहीं करता। जब आप दूसरी बार जाते हैं पाप करके परमेश्वर के पास और बोलते हैं कि प्रभु मेरे से दूसरी बार पाप हुआ, परमेश्वर बोलता पहली बार कब आया था बे तू? पहली बार कब आया था? हमारी मुंब्रा की भाषा में ऐसा बोलता है, पहली बार कब आया था बे तू? तो बोलते नहीं वो टाइम में ना बुधवार के दिन में आया था। तो परमेश्वर बोलता है मुझे याद नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं भूल जाता हूँ। जब परमेश्वर भूल जाता है, परमेश्वर आपको दोषी नहीं ठहराता, तो आप अपने आप को क्यों दोषी ठहराते हैं? दोषी ठहरा के आप प्रभु भोजन लेंगे तो निर्बल होगे, रोगी होगे और सो जाएंगे। अनुचित रीति इसको बोलते हैं। परमेश्वर के मर्मों को नहीं समझना, यीशु मसीह के क्रूस को नहीं समझना, यीशु मसीह के कांटों को और जो कुछ उसने हमारे लिए तकलीफ सही उसको नहीं समझना, और एक साधारण रोटी और दाखरस के सामान लेना रोते रोते, और जो पेमेंट हो चुका है बार बार पेमेंट करने के हिसाब से परमेश्वर के सामने जाना, ये अनुचित रीति से परमेश्वर दोषी नहीं ठहराता। जब वो जो व्यभिचारी औरत परमेश्वर के पास आई, उसको यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता, नंबर 1। नंबर 2 जा फ्रीडम। नंबर 3 अब से पाप मत करना। ये यीशु मसीह का तरीका है। यीशु मसीह दोषी नहीं ठहराता, यीशु मसीह आज़ादी देता है, लेकिन बाद में यीशु मसीह ये कहता है अब से पाप मत करना। चर्च ने उसको उल्टा कर दिया। चर्च बोलता है पहले शुद्ध बन के आओ,
पहले सब पापों को क्षमा करके आओ, पहले एकदम एकदम नहा धो के शुद्ध हो के आओ, इसके बाद चर्च में आओ। यीशु मसीह बोला जाओ, हम बोलते चर्च में आओ, और तीसरी बात बोलते हैं फिर यीशु मसीह तुम्हें एक अच्छा सर्टिफिकेट देगा, तुम धार्मिक हो। इस तरह से चर्च चल रहा है, इसलिए लोग चर्च में नहीं आते। लोग पापी है ये उनको मालूम है, लेकिन उद्धारकर्ता की खोज में है, वो प्रेम के खोज में है। लेकिन चर्च उनको क्या देता है, जब वो आते हैं चर्च में उनको वापस बंदूक से गोली मारते, तुम पापी हो, तुम पापी हो, अपने घुटने पे आओ, पश्चाताप करो, ये करो वो करो, परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर मारेगा, अभी अंतिम न्याय आने वाला, देखो सब अंतिम समय आ गया, अभी कोरोना आ गया, फटके पड़ेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। और कुछ लोग तो प्रकाशित वाक्य को ही प्रचार करते रहते हैं, और लोगों को डर लगता है कि यीशु मसीह जो है वो एक हेडमास्टर है, बहुत कड़क हेडमास्टर है, अगर हम पाप करेंगे तो फटके देगा। ऐसा नहीं है। मेरे स्वर्गीय पिता को जो प्रेमी है आपने गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया है। मैं मेरे पिता को जानता हूं, मेरा पिता अभी भी मुझसे प्यार करता है, चाहे पैंडेमिक आए या कुछ भी आए, कोरोना आए फोरोना आए, मुझे उससे परवाह नहीं, क्योंकि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन अजीब तरीके से नहीं मरना है, अनजाने में नहीं मरना है। बोलता ना सस्पेंस में मर गया, सस्पेंस में नहीं मरना है, सब कुछ जानकारी लेकर मरना है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि मेरा एक स्वर्गीय पिता है जिसने मुझे गोद लिया है, जो मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। इतना मुझसे प्यार करता है, उससे भी ज्यादा वो मुझसे प्यार करता है, क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को भी मेरे लिए नहीं बख्शा। ये हमारे खोपड़ी में नहीं घुसता, हम दोषीपन की भावना में जीते रहते हैं। कुछ पास्टर्स डराते रहते हैं, अरे ऐसा होने वाला है, घोड़ा आने वाला है, ये होगा। और प्रकाशित वाक्य, मैं नम्रता के साथ कहता हूँ, प्रकाशित वाक्य के बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन मैं मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को पिता के साथ चिपक के रहना है। वो घोड़ा आ गया, वो उधर वो लाल बछड़ा आ गया, इस्राएल में मंदिर बनना है, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे मेरे पिता के साथ लगा रहना है, जहाँ पर पिता है वहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ। ये हमारी मनसा होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ों में उलझ के जो अननेसेसरी नॉलेज लेते हैं और जो नेसेसरी नॉलेज है उसको भूल जाते हैं। प्रभु भोजन आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। मैं तो चाहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, हर घर में प्रभु भोजन होना चाहिए, हर चर्च में बार बार प्रभु भोजन होना चाहिए। जैसे शुरुआत की कलीसिया थी, वो लोग सब इकट्ठा होते थे, बाइबल में लिखा है उनको कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। उन्होंने सब प्रॉपर्टी को अपना बेचा था और सब लोग इकट्ठा होते थे, मिल बांट के रोटी खाते थे, रोज रोटी को तोड़ते थे, रोज यीशु को याद करते थे, उनमें कोई बीमार नहीं था, रोज चमत्कार होते थे। आज की चर्च, आज की कलीसिया में क्या हो रहा है, सब अलग अलग हो रहा है। जैसे बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह का आने का दिन नजदीक आएगा तब तुम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होना। अभी शैतान को ये बात मालूम है, इसलिए उसने सब सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज पैदा कर दी, लोगों को अलग अलग करना शुरू किया। लोग एक दूसरे को मिलते नहीं, डरते एक दूसरे से, दूर दूर रहते हैं। ये सब शैतान ने किया, क्योंकि शैतान को मालूम है यीशु मसीह आने वाला है, शैतान को मालूम है यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए वो सब अपना काम बेचारा जोर शोर से कर रहा है। वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम थोड़ी अपना काम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम कब जाएगा, जब पुत्र प्रकट होंगे। बाइबल में लिखा है सृष्टि उसके पुत्रों का प्रकट होने का इंतजार कर रही है। और पुत्र क्या करते हैं, पुत्र बार बार होटल के काउंटर पे जाके पूछते हैं पेमेंट कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ, मेरा बिल कितना हुआ, मेरा पाप कितना हुआ, ये पाप क्षमा हुआ कि नहीं, वो पाप क्षमा हुआ कि नहीं, वो 2019 का पाप क्षमा हुआ कि नहीं, 2018 का पाप क्षमा हुआ कि नहीं, ये सब बोलते रहते हैं। और सृष्टि किसका इंतजार करती है, पुत्रों का, यानी कि आपके प्रकट होने का इंतजार करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप इस चीज को समझे, परमेश्वर आपको दोषी नहीं ठहराता। परमेश्वर बोलता है आओ ये खाओ, ये मेरी देह है। आदम को बोला मत खाना, वहां पर आदम ने खाया। इंसान की आदत क्या है, जो उसको बोला जाए करो वो नहीं करता, जो उसको नहीं बोला जाए वो जरूर करेगा। जो इसलिए यीशु मसीह ने टैक्ट यूज किया। जब यीशु मसीह कोई भी मिराकल करता था, बड़ा बोलता था मत बताना इसको, वो गाँव भर ढिंडोरा पीटता था। और जब आज की तारीख में लोग पास्टर बोलते सुसमाचार दो, तो सुसमाचार नहीं देते। हम सुसमाचार देने के लिए हमें डर लगता है। लेकिन अगर पास्टर बोलेंगे आज रात भर हम लोग प्रार्थना करेंगे आत्माओं को बचाने के लिए, रात भर हम लोग प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएंगे, रात भर रोएंगे, हाँ प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएंगे, पश्चाताप करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब लोग आते हैं, रात भर गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन उसके अंदर दम नहीं है, उसके अंदर दम नहीं है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है। जाकर पड़ोसी को बोल, रात भर इधर रोने से अच्छा, रात भर इधर चर्च में आकर रोने से अच्छा, एक बार जाकर प्रभु अपने पड़ोसी को बोल यीशु तुझसे प्यार करता है, यीशु तेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और यीशु तुझे चंगा कर सकता है। ये गुड न्यूज़ जाके बोल, वो नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना,
2 घंटा प्रार्थना में बिताने से अच्छा, मध्यस्थी की प्रार्थना करने से अच्छा, मैं ये कहूँगा, मैं जो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, 2 घंटे में 2-3 लोगों को जाकर सुसमाचार सुना दो और वो प्रभु के राज्य में आएंगे। चैलेंज है मेरा। लेकिन जो आसान है वो हम करते बैठते हैं। जो प्रभु जो सुसमाचार देना है वहाँ पर हम लोग डर जाते हैं, नहीं देते सुसमाचार। लेकिन सुसमाचार देना है। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, इस कोरोना के टाइम में यीशु मसीह का लहू वो सबसे बड़ी वैक्सीन है हमारी। यीशु मसीह का नाम सबसे बड़ा दृढ़ गढ़ है हमारा। और पिता परमेश्वर के साथ लगे रहना, ये आज की ज़रूरत है। इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ के पीछे लगे। मैं आपको कहता हूँ, जब आप वाकई में प्रभु भोजन लेंगे, मैं ये कहता हूँ, हर घर में प्रभु भोजन होना चाहिए। हर घर का जो मुखिया है उसने अपने पूरे परिवार को प्रभु भोजन देना चाहिए। सब ने मिलकर यीशु को याद करना चाहिए। मालूम है, जब आप यीशु को याद करते हैं वो खुद वहाँ पर आता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। और जब आप प्रभु भोजन लेते हो तो उसका जीवन जो है वो आपके घर में काम करना चालू करेगा। आपके जो मृत्यु है आपको बाईपास करके जाएगा। क्योंकि देखो, पुराने नियम में जब इस्राएल लोगों के जो घर थे, उस चौखट के ऊपर जब लहू दिखा, सुनो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जब वो चौखट के ऊपर लहू दिखा, मृत्यु की आत्मा बाईपास करके गई। इसके लिए वहां पर लिखा है वलांडन का क्षण, फसह का पर्व, यानी कि बाईपास किया। जब कोरोना का स्पिरिट आपके आजू बाजू में आएगा और जब वो देखेगा, अरे ये घर में प्रभु भोजन है, ये घर में यीशु मसीह का लहू है, वो बाईपास करके जाएगा। ये चैलेंज करता हूं मैं आपको, अगर आप सही मानसा से लेते हैं। देखो, साधारण बीमारी वगैरह तो आएगी सबको, ये तो नेचुरल है। मरना तो सबको नेचुरल है, कोई इधर हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन जब तक हम जिंदा है, क्यों ना परमेश्वर को ऊंचा उठाए? क्यों ना हम कोरोना को ऊंचा उठाने से अच्छा क्राइस्ट को क्यों ना ऊंचा उठाए? पिता परमेश्वर को क्यों ना ऊंचा उठाए? परमेश्वर के वचन को क्यों ना ऊंचा उठाए? कोरोना का हम लोग डिस्कशन करते रहे दिन भर, ये सब फालतू चीजें हम लोग करने से अच्छा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। जिस घर में प्रभु भोजन होगा वहां पर मृत्यु की आत्मा आएगी, देखेगी, अरे इसमें मेरा कोई काम नहीं है, यहाँ पर प्रभु भोजन ले रहे, यहाँ पर यीशु का याद किया जाता है, यहाँ पर खुद यीशु है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। वो बाईपास करके बाजू के घर में जाएगा। वहाँ पर भी नहीं जा पाएगा शायद, क्योंकि आपके वजह से वो घर भी प्रोटेक्टेड है। हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत दिए हैं, हमारी पूरी चाली की रखवाली करते हैं, हमारी पूरी बिल्डिंग की रखवाली करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बच्चे वहाँ पर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। आपके आजू बाजू में दुष्ट आत्माएं मंडराएगी, लेकिन आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को पहले से ही दिया है। स्वर्गदूतों का पहरा हमारे ऊपर है। उस चीज़ों को याद रखिए, इन सब बातों को याद रखिए। और प्रभु भोजन जो है वो यूहन्ना के 6 अध्याय के अनुसार लीजिए, उसको याद करना है, उसका शरीर अपने अंदर लेना है। तब बाइबल में जो लिखा है वो आपके लिए पूरा हो जाएगा कि जैसा वो है वैसे तुम इस संसार में हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम सबसे बातें की। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे सीधा फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है आप मुझे सीधा पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि प्रभु भोजन हम साथ में ले तो हम प्रभु भोजन साथ में भी ले सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके प्रभु भोजन आपके साथ लेना ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भोजन हमें लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगति में आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आने का दिन निकट है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।